नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी की कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? एनटीपीसी कट ऑफ के रिगार्डिंग। कोई भी कंपटीशन की कट ऑफ हम निकालते हैं तो उसके पीछे हम पहले तो फॉर्म्स देखते हैं कि कितने फॉर्म कहाँ से आए हैं। उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे बैठ रहे हैं उसको देखते हैं। और तीसरी चीज कि कंपटीशन कितने बच्चों के ऊपर है, वहाँ उस एग्जाम का कंडीशंस क्या थी, लोगों का एग्जाम किस तरह से हुआ, कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से कई चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस करना होता है। हम कट ऑफ की बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं वहाँ पर्टिकुलर बोर्ड में कितने कितने फॉर्म आए हैं और कितनी कितनी वैकेंसी है और कंपटीशन कैसा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं भोपाल में 5,91,618 तो टोटल फॉर्म आए हैं और भोपाल में 997 वैकेंसी हैं दोस्तों। कितनी वैकेंसी है? 997। और कंपटीशन सबसे हाईएस्ट भोपाल में रहा है 593। एक वैकेंसी पे कितने लोगों का रहा है? 593। इसी तरह अहमदाबाद में 5,54,676 का फॉर्म आए हैं, वैकेंसी है 1024 और 542 बच्चों पे कंपटीशन है। चंडीगढ़ में 12,73,542 फॉर्म आए हैं और 2483 वैकेंसी हैं। वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे फॉर्म ज्यादा आ गए और 513 पे कंपटीशन है। इसके बाद अजमेर है 8,98,139 फॉर्म आए हैं, 1773 वैकेंसी है और 506 कंपटीशन है। भुवनेश्वर 2,35,000 फॉर्म आए हैं, 498 वैकेंसी है और 472 बच्चों में कंपटीशन है। इलाहाबाद में 19,16,17 फॉर्म आए हैं, 4,098 वैकेंसी है और 467 फॉर्म आए हैं। देखो, फॉर्म आने पे डिपेंड करता है कि कंपटीशन वहां हल्का नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब फॉर्म आए हैं 1,000 बच्चों पे 5 बच्चे अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कंपटीशन बहुत बड़ा रहा है। जहां फॉर्म ज्यादा आते हैं वहां कंपटीशन ज्यादा रहेगा। इलाहाबाद में मेरा मानना यह है कि इलाहाबाद की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाने के चांस है, वैकेंसी सबसे ज्यादा है, फिर भी कट ऑफ हाईएस्ट जाने के चांस है क्योंकि 19 लाख फॉर्म आए और 467 कंपटीशन है। कंपटीशन उसके बजाय फिर भी कम है, उतना ही कंपटीशन है। 10,22,558 चेन्नई में फॉर्म आया है, 2694 वैकेंसी है, 380 में कट ऑफ कंपटीशन है। सिकंदराबाद में 12,25,348 फॉर्म आए हैं, 2,234 वैकेंसी है, 379 में कंपटीशन है। पटना में है 3,93,711 टोटल फॉर्म आए हैं, 1,039 वैकेंसी है और 379 बच्चों में कंपटीशन है। बेंगलुरु में 9,20,181 फॉर्म आए हैं, 2,470 वैकेंसी है और 373 कंपटीशन है। बेंगलुरु में हो गया। रांची में 5,12,634 फॉर्म आया है, टोटल 1,386 टोटल वैकेंसी है, 370 बच्चों में कंपटीशन है। मुंबई में 12,65,752 फॉर्म आया है, 3,665 वैकेंसी है, 345 बच्चों में कंपटीशन है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में 4,16,402 फॉर्म आए हैं, 1,207 वैकेंसी है और 345 बच्चों में कंपटीशन है। फिर त्रिवेंद्रम में 3,07,799 फॉर्म आए हैं, 857 टोटल वैकेंसी है, 343 बच्चों में कंपटीशन है। गोरखपुर की बात करते हैं, 4,16,479 टोटल फॉर्म आया है, 1,298 वैकेंसी है, 321। मतलब ये अब नीचे वाले हैं, इनमें कंपटीशन कम होता जा रहा है, इनमें कंपटीशन, लास्ट वालों में कंपटीशन कम होता जा रहा है। कोलकाता में 8,77,479 फॉर्म आए हैं, 2,949 वैकेंसी है और 298 बच्चों में कंपटीशन है। गुवाहाटी की बात करते हैं, 2,52,040 फॉर्म आए, 851 वैकेंसी है, 296 बच्चों में कंपटीशन है। और मालदा में 2,66,143 वैकेंसी है, 256 बच्चों में कंपटीशन है। इसमें मुजफ्फरपुर में और भी कम है, 85,297 वैकेंसी है और फॉर्म आया है, 329 वैकेंसी है, 259
बच्चों में कंपटीशन है। अब JNK की बात करें 20,000 2,03,550 फॉर्म आए हैं, 898 वैकेंसी है, 227 बच्चों में कंपटीशन है। सिलीगुड़ी की बात करेंगे 84,680 फॉर्म आए हैं, 443 वैकेंसी है और 191 बच्चों में कंपटीशन है। तो आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन काफी कम है, कहाँ 500 है और कहाँ 191 है, कहाँ 500 से ऊपर है और कहाँ 191 है। तो यहाँ कंपटीशन में आपको अच्छा खासा अंतर मिलने वाला है। और ऐसी जगहों पे क्या होता है कि सुविधाएं भी कम होती है, बच्चे एग्जाम देने पहुंचते भी कम है, उसमें सीटिंग रेशियो भी कम रहने वाला है। तो इन जगहों पे ऐसे जिसको जॉब नहीं मिल रही होती है वो बेचारे ऐसे जगह पे फॉर्म डाल के अपना जॉब एक्वायर कर लेते हैं। 2-4 नंबर से फेल होने का उनको डर रहता है, वो बेचारे ऐसा करते हैं हमेशा। दोस्तों हमने फॉर्म देख लिए, कितने फॉर्म कहाँ आए हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि पिछली लास्ट टाइम 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी कट ऑफ रही थी, इसके बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। अहमदाबाद में 72.86 जनरल की कट ऑफ गई थी, 64.91 ओबीसी की कट ऑफ गई थी और 57.23 एससी की कट ऑफ गई थी और 48.1 एसटी की कट ऑफ गई थी। अजमेर में 77.39 जनरल की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 70.93 गई थी और 62.13 एससी की कट ऑफ गई थी, 59.74 एसटी की कट ऑफ गई थी। अहमदाबाद की बात करें दोस्तों, अहमदाबाद में 77 गई थी कट ऑफ, देखो 77.49, यहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है। 77.49 जनरल की कट ऑफ गई थी और 70.47 ओबीसी की कट ऑफ गई थी, एससी की 62.50 गई थी, 85 गई थी और एसटी की 47.02 कट ऑफ गई थी। बेंगलोर में 64.97 कट ऑफ गई थी, 57.28 ओबीसी की कट ऑफ गई थी, एससी की 30.1 गई थी और एसटी की 29, मात्र 29 कट ऑफ गई थी एसटी की, ये ध्यान रखना। बेंगलोर वाले में मात्र एसटी की कट ऑफ 29 नंबर गई थी। तो कितने कम में हो गया, कहाँ 80 तक भी कट ऑफ जा रही है और कहाँ 29 पे भी हो रहा है। भोपाल में 72.9 कट ऑफ गई थी जनरल की, ओबीसी की 66.31 गई थी, एससी की 58.61 गई थी और एसटी की 51.16 गई थी। भुवनेश्वर में 71.91 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 65.76 कट ऑफ गई थी, एससी की 53.09 गई थी और एसटी की 43.19 गई थी। बिलासपुर में 68.79 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 60.9 गई थी, एससी की 51.49 गई थी, एसटी की 50.07 गई थी। चंडीगढ़ में 82.27 कट ऑफ गई थी, ध्यान रखना 82.27 कट ऑफ गई थी। 71.47 ओबीसी की कट ऑफ गई थी, एससी की 71.87 कट ऑफ गई थी और 46 एसटी की कट ऑफ गई थी। चेन्नई में 72.14 कट ऑफ गई थी, 69.11 ओबीसी की कट ऑफ गई थी और 57.67 एससी की कट ऑफ गई थी, 46.84 एसटी की कट ऑफ गई थी। गोरखपुर में 77.43 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 69.09 गई थी, 56.63 एससी की गई थी और 47.67 कट ऑफ एसटी की गई थी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों कोलकाता में कट ऑफ 79.5 गई, ओबीसी की कट ऑफ 71.53 गई, एससी की कट ऑफ 67.07 गई और एसटी की कट ऑफ 52.93 गई। मालदा की कट ऑफ 61.87 गई, ओबीसी की 48.42 गई, एससी की 43.11 गई और एसटी की कट ऑफ 31.89 गई। मुंबई की कट ऑफ 77.05 गई, 70.21 ओबीसी की गई, एससी की 63.06 गई, एसटी की कट ऑफ 54.95 गई। मुजफ्फरपुर में 57.93 कट ऑफ गई, ओबीसी की 45.57 कट ऑफ गई और एससी की कट ऑफ 30.06 गई और एसटी की कट ऑफ 25 गई। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो कट ऑफ है ना वो कितनी कम आती जा रही है, 50-60 पे आ रही है और बहुत 83 पे जा रही थी और ओबीसी की 45 पे आ गई, एससी की 30 पे ही आ गई, एसटी की तो 25 पे ही सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे फॉर्म भरने पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। पटना की कट ऑफ 63.3 गई, ओबीसी की कट ऑफ 53.57 गई, एससी की कट ऑफ 38.55 गई और एसटी की कट ऑफ 26.69 गई। इस तरह से दोस्तों कट ऑफ वेरी करी है जगह के। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानना है। 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 1,73,855 बच्चों को पास किया था, मतलब लगभग 17 गुना बच्चों को पास किया था उस एग्जाम में।
और इस बार वैकेंसी 35,277 है, तो लगभग 7 लाख बच्चों को पास करेंगे। और आपको पता है कि 1,26,00,000 फॉर्म आया है। पिछली बार 94 लाख आए थे, इस बार 1,26,00,000 फॉर्म आए हैं। 1,26,00,000 फॉर्म आए हैं। अब इसमें से लगभग 50 लाख बच्चे ही एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। कारण क्या था कि अटेंडेंस कम रही, 40% के आसपास ही कट ऑफ अटेंडेंस रही है। उसके कारण ये है कि कोविड-19 के कारण ना तो कई बच्चों को ट्रेन मिल पाई, दूर का फॉर्म अप्लाई कर रखा था, उनको ट्रेन नहीं मिली, जाने के साधन नहीं मिले, तो वो पहुंच नहीं पाए और उस वजह से ऐसा रहा। कई अदर फैक्टर हैं, कोविड-19 के कारण किसी की कोचिंग नहीं पाई, कोविड-19 के कारण और भी कुछ कारण हो गए, कोई पर्सनल कारण भी रहा कि कोई बच्चा अपना कर नहीं पाया, तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, पर्सनल कारणों की वजह से भी। इस तरह से कई फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से एक एग्जाम का फ्लो भी टूट गया कोविड-19 के कारण। कि भी एग्जाम के बाद एग्जाम होता रहता था, तो उसमें उनका फ्लो बना रहता था। अभी पढ़ाई टूट गई अचानक से, कैसे पढ़े वो सारा एक साथ ऐसा हो गया। इसलिए दोस्तों आपको ये देखना है कि इस बार कट ऑफ, ये फैक्टर कई सारे हैं जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कम जाने वाला है। अब कट ऑफ जाएगा कितना, उसके बारे में हम अगर बात करें तो जनरल का कट ऑफ किसी भी उसमें, जनरल का कट ऑफ 60 to 65 इसका ही जाएगा। ये यूआर का कट ऑफ होगा, ओबीसी का 57 to 62 जाएगा, एससी का 55 to 60 जाएगा, और एसटी का कट ऑफ 54 to 50 to 54, सॉरी 50 to 54 है, उसका 50 to 54 के आसपास कट ऑफ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे के इसके आसपास मार्क्स बैठ रहे हैं तो वो किसी भी उसमें पास हो सकता है। और जैसे मैंने बताया सिलीगुड़ी में कम जाने के चांस हैं, साउथ में चेन्नई के कट ऑफ कम जाने के चांस हैं, मालदा में कट ऑफ कम जाने के चांस हैं, जेएनके में बहुत कम जाने के चांस हैं, और उसके अलावा कोलकाता में भी इस बार अटेंडेंस कम रह रही है और लोग जा नहीं पा रहे हैं। कोलकाता में भी कंपटीशन कम रहने वाला है। और एक साउथ का त्रिवेंद्रम में कट ऑफ कम रहने वाला है। बेंगलुरु में एससी एसटी का कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। वहां पर बेंगलुरु से अगर किसी बंदे ने एससी एसटी में दिया है तो वो मान लेंगे अपना 40 मार्क्स पे भी सिलेक्शन होने के चांस है इन लोगों के, ये आप ध्यान रखना। इस तरह से दोस्तों कट ऑफ इस बार एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा। आप देखेंगे बाद में जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इस रेंज में कट ऑफ रहने वाला है, इसलिए आपको आगे का प्लान करके उसी तरह से चले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका इससे स्कोर कम बैठ रहा है कोई इश्यू नहीं है, वो दोबारा से तैयारी अपने अच्छे से करें और हतोत्साहित ना होकर अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।